नमस्कार, आप देख रहे हैं सिजलर्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल गाजा में 60 दिन का सीज फायर करने को तैयार हो गया है। इस दौरान सभी पक्षों से मिलकर युद्ध खत्म करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने हमास को चेतावनी दी है कि अगर उसने समझौते को नहीं माना तो हालात और बिगड़ जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि कतर और मिस्र इस समझौते का अंतिम प्रस्ताव हमास तक पहुंचाएंगे। ये दोनों देश लंबे समय से शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कजाकिस्तान ने सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार को राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया है कि चेहरा ढकने वाले कपड़े जिनसे किसी की पहचान छिपती है, सार्वजनिक जगहों पर सही नहीं है। राष्ट्रपति तोकायेव ने कहा, चेहरा ढकने वाले काले कपड़ों की बजाय हमारे राष्ट्रीय कपड़े पहनना बेहतर है। ये कपड़े हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं और इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि बीमारी, खराब मौसम, खेल या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इसकी छूट है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क पर तंज कसा। उन्होंने कहा, अगर मस्क को मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाए तो उनको अपनी दुकान बंद कर दक्षिणी अफ्रीका लौटना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि सब्सिडी बंद होने से न टेस्ला इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन कर पाएगी, न ही स्पेस एक्स के रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च होंगे। ट्रंप ने दावा किया कि मस्क को सरकारी सब्सिडी के तौर पर इतना पैसा मिला है जितना शायद किसी और को नहीं मिला। अब जानते हैं देश से जुड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए। वे सबसे पहले अफ्रीकी देश घाना जा रहे हैं। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 3 दशक से पहली घाना यात्रा है। इससे पहले 1957 में पंडित नेहरू और 1995 में पंडित नरसिम्हा राव घाना के दौरे पर पहुंचे थे। घाना में पीएम मोदी राष्ट्रपति जॉन महामा से मिलेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय व्यापार और रिश्तों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान एनर्जी, खेती और डिजिटल तकनीक और वैक्सीन हब डेवलप करने के क्षेत्र में कई समझौते साइन होंगे। वहीं दूसरी ओर अमरनाथ यात्रा के लिए बुधवार को पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से जत्थे को झंडी दिखाई। इस दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते रहे। आधिकारिक तौर पर यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। 38 दिन तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रूटों से होगी। यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। पिछले साल यात्रा 52 दिन चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। इस साल अब तक 3.5 लाख से ज्यादा यात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू में सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम, पंचायत भवन और महाजन सभा के सेंटर खोले गए हैं। ये सेंटर रोज 2000 श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली मुंबई NE4 हाईवे को जोड़ने वाला जिले का पहला हाईटेक जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे NE4C को बुधवार सुबह 8 बजे एक बार फिर ट्रायल के लिए खोला जाएगा। पहले ट्रायल में मिली खामियों को दूर किया गया है। अब 10 दिन तक ट्रायल में फिर से खामियां देखी जाएगी, जिन्हें दुरुस्त किया जाएगा। इसके बाद टोल शुरू कर इसे स्थायी रूप से खोल दिया जाएगा। इसके शुरू होने पर जयपुर दौसा हाईवे का करीब 50% ट्रैफिक कम हो जाएगा। वहीं जयपुर से दिल्ली, अलवर, राजगढ़, बांदीकुई आने जाने वाले करीब 40,000 चालकों को राहत मिलेगी। वहीं अब कोलकाता के लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट से गैंग रेप के मामले में तीनों आरोपियों की पुलिस हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, जेब अहमद और प्रमीत मुखर्जी को 26 जून को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने पहले उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था।
वहीं शनिवार को गिरफ्तार किए गए कॉलेज के सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी की हिरासत भी बढ़ाकर 4 जुलाई तक कर दी गई है। इस बीच साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए मनोजीत मिश्रा की नौकरी खत्म कर दी और दोनों छात्र आरोपियों को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा कॉलेज प्रशासन ने बार काउंसिल से मिश्रा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है, क्योंकि वह एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। अब जानते हैं मौसम का हाल। राजस्थान में 1 जुलाई की रात से तेज बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया। जयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के कई जिलों में तेज बारिश हुई। यह सिलसिला सुबह तक रुक-रुक कर जारी रहा। करौली, दौसा, भरतपुर, अलवर में देर रात 2 इंच तक बरसात हुई थी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन पूरे राज्य में जैसलमेर को छोड़कर बारिश की चेतावनी जारी की है। बुधवार को उदयपुर, राजसमंद, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इधर देर रात सीकर और चित्तौड़गढ़ में बारिश हुई। अब जानते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट 2 जुलाई को बर्मिंघम में एजबेस्टन स्टेडियम पर खेला जाएगा। 143 साल पुराने इस ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड बेहद खराब है। टीम को यहां टेस्ट में अब तक एक भी जीत नसीब नहीं हुई है। फिलहाल शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही है। टीम को पहले टेस्ट में 5 विकेट की हार झेलनी पड़ी। टीम इंडिया को सीरीज बराबर करने के लिए दूसरा टेस्ट जीतना ही होगा। वहीं दूसरी ओर अब इंडिया विमेंस क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना को आईसीसी टी20 बैटर्स रैंकिंग में फायदा पहुंचा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में सेंचुरी लगाने के बाद वे 30वें नंबर पर पहुंच गई। 112 रन की पारी खेलने के चलते मंधाना ने कैरियर बेस्ट 771 रेटिंग पॉइंट्स हासिल कर लिए। स्मृति वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर कायम है। ये थी हमारी आज की विशेष खबरें जो देश और दुनिया से जुड़ी हैं। कल फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। धन्यवाद।